निकलती है और हर साल 2 लाख 3 लाख 2 लाख 3 लाख पुलिस में भर्ती हो रही है। रोजगार जब बिहार में है तो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप उठा के देख लिए दिल्ली का डेटा, आधी दिल्ली बिहार से भरी हुई है। अरे भाई इतनी है रोजगार बिहार में तो दिल्ली में क्यों आए फिर? गठबंधन में कौन है? गठबंधन में कौन है? गठबंधन में कौन? सवाल ये गठबंधन में कौन है? राहुल गांधी को मैं आज भी बच्चा मानती हूँ। वो बच्चा है और माँ की गोद में बैठा बच्चा है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। आपका क्या नाम है? प्रिया शर्मा। प्रिया शर्मा। प्रिया, क्या लगता है 2024 में इस बार आप किसको चुनने वाले हैं? सिंपल सवाल। डेफिनेटली नॉट डाउट मैं मोदी जी को ही चुनूंगी और नो मोर ऑप्शन, ओनली वन ऑप्शन, हर घर मोदी, हर मोदी। नो मोर ऑप्शन आपने कहा, ऑप्शंस तो दिखते हैं भाई, राहुल गांधी ऑप्शंस हैं। दिखते हैं लेकिन हमें आज तक ना तो मेच्योरिटी दिखी है। एक लेवल होता है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एक लेवल होता है, एक पावर होती है। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी के अलावा किसी में इन सब चीज का कैपेबिलिटी है, अकॉर्डिंग टू मी। पोटेंशियल है आपको लगता है? यस ऑफ कोर्स। देखिए आज मोदी जी हैं तो हमारे देश की शक्तियां कहाँ है? यूएसए देखिए आज तक का सबसे पावरफुल कंट्री कहा जाता है, वो कितने अच्छे से, आज आप जाइए यूएसए में इंडियंस को कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। आज से पहले की जो पावर्स थी, जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, कभी आपने नहीं देखा होगा कि यूएसए जस्ट लाइक चाइना हम लोगों को इस तरीके से रेस्पेक्ट दे रहे हैं कि आप इंडियंस है, आइए। आज में और मोदी जी की सरकार में देन नाउ एंड देन आपको बताइए। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भारत में छोड़िए, विदेशों तक में नाम खराब कर दिया इंडिया का। अच्छा, विदेश तक नाम आपने कब नाम किया है? राहुल जी की जब सरकार थी, पार्टी थी, तब किसका नाम हुआ है? आप एक पार्टी गिनाइए जिसने विदेशों में भी जाके जय हिंद का नारा लगवाया हो। आज भी हमारे यहाँ जय हिंद का नारा लगाया जा रहा है यूएसए, बाहर की कंट्रियों में। इंडिया की तो बात ही छोड़ दी, जब बाहर की कंट्रियां भी आज जय श्री राम का नारा लगाएंगी। कह रहा है कि मोदी जी वो देश बेचने की तैयारी में है। बिल्कुल। अरे तो देश तो वो बेच चुके हैं, वो तो वापस लेके आ रहे हैं। वो तो वापस लेके आ रहे हैं। विदेश देश तो बिक चुका है। उनका तो अब एजेंडा सिर्फ ये है कि कैसे सारी चीजें जो भारत की बाहर जा चुकी है वो अपने अंडर में लाई जाए। मोदी जी का तो एक ही एजेंडा है कि देश बचाओ, उनका एक ही एजेंडा है। हम विपक्ष की तो सुनते ही नहीं है। विपक्ष की सुननी क्या है? क्योंकि जो तो विपक्ष कहता है कि आवाज दबा दी है, कहता है ईडी से आवाज दबा देते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखिए, आज देखिए, आप आज से 20 साल पहले देखिए देश का विकास किस लेवल पे जा रहा है। आप स्टूडेंट को देखिए, आप बेरोजगारी को देखिए, लोग रो रहे हैं। अरे हमारे पास बेरोजगारी पे भी कहते हैं कि रोजगार है ही नहीं। हाँ, यही सवाल है। अरे रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। पहले जो रोजगार बेरोजगारी के लिए हल्ला मचा रहे, पहले के वो सब प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, जो जिस चीज के लिए कैपेबल है वो सब बन रहे हैं। आप देखिए अभी यूपी सरकार में मोदी जी ने, योगी जी ने 60,244 भर्तियां निकाली है पुलिस भर्ती की। इतना बड़ा जो डिजिट है 60,244, आज तक की जिंदगी में पहली बार मैंने देखा है कि बेरोजगारों के लिए इतना बड़ा डेटा। बीजेपी ने पूरे इंडिया में जितना बहाली निकाला है, हाँ। अकेले आरजेडी ने बिहार में निकाल दिया। अरे मैं बात यूपी की कर रही हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं पूरे बीजेपी की बात कर रहा हूँ। मैं पूरे बीजेपी का कर रहा हूँ। मैंने यूपी की बात करी है भैया, यूपी की बात करी है, यूपी की बात करी। एक सवाल क्या है? सवाल बताइए। मैं फैक्ट पे बात, मैडम आपसे डिबेट करेंगे। आप ये बताइए, पुलिस डिपार्टमेंट में ना 6244 वैकेंसी निकली है दिसंबर में। 60,244 डेटा डाल लीजिए। अरे साल से नहीं, अब बेरोजगारी की बात होती है ना। बिहार में, अगर बिहार में हर साल निकलती है और हर साल 2 लाख 3 लाख 2 लाख 3 लाख पुलिस में भर्ती हो रही है। अब एक बात बताओ, तो फिर बिहार वाले फिर दिल्ली यूपी क्यों घूम रहे हैं जब इतना ही रोजगार वहाँ पे है? आधा दिल्ली रोजगार यहाँ पे है। रोजगार जब बिहार में है तो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप उठा के देख लिए दिल्ली का डेटा, आधी दिल्ली बिहार से भरी हुई है। अगर वहाँ इतना ही रोजगार का प्रबंधन है, आप क्या जानते हैं शिक्षा नीति के बारे में? क्या शिक्षा नीति है? सारे चोर हैं। और बताइए, बता दूं, जब से वहाँ बीजेपी का गठबंधन हुआ बिहार में, तब से बीपीएससी का एग्जाम रोक दिया गया। गठबंधन में कौन है? कौन है गठबंधन में? बात समझो, गठबंधन में कौन है? गठबंधन में कौन है?
सवाल ये गठबंधन में कौन है? कौन है? अकेले मोदी और योगी नहीं है, साथ में सरकार भी बिहार की है। बीपीएससी अकेला या योगी या मोदी लेकर नहीं मर रहा, उसके भी हैं। सारे बच्चे बिहार। में क्या जानती हो? अरे मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। बस आप बहस तब मैं नहीं उधर घुमा लो, आप घुमा लो। आप अंधभक्ति नहीं आप भाग, आपको सवाल देना चाहिए था। जाओ भैया, अंधभक्ति अलग है, सच अंधभक्ति अलग सच है। देखो, आईना 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 आईना। आप सवाल लीजिए ना, इधर आके सवाल लीजिए। आईना आईना आईना। सवाल लीजिए। अरे भाई इतनी है रोजगार बिहार में, तो दिल्ली में क्यों आए फिर? सवाल ये दिल्ली में बिहार है दिल्ली में। मैं तो कहीं जॉब नहीं करती, आपकी बात का सवाल जवाब दिया है मैंने आपकी बात का जवाब दिया है। आपकी बात का जवाब दिया है मैंने आपकी बात का जवाब दिया। आपने बोला कि इतनी जितनी बीजेपी ने बहाली हुई तो आपके खानदान से क्यों नहीं हो गया? अरे पुलिस में किसको जाना है? क्राइटेरिया नाम की कोई चीज होती है? क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया होता है। 1800 ऊपर, 1800 ऊपर, 12वीं से ऊपर, 18वीं से ऊपर। अरे मेरी बात क्यों करा भाई? मैंने तो बात। आप सवाल नहीं ले रहे, भाग जा रहे हो यार, गलत बात है। आओ बताइए, अगर बिहार में आपके लिए इतनी अच्छी शिक्षा नीति है, इतना अच्छा रोजगार है, तो आप दिल्ली में। सवाल यही है कि भाई पूरे सवाल क्यों नहीं लेते हैं? बताइए, हम तो खुद ही कह रहे हैं। हमने बस ये कह दिया कि योगी सरकार ने 60,244 वैकेंसियां निकाली हैं। उस पे वो भाई साहब हमसे आके कह देते हैं ये तो एजीडी ने इतना कर दिया है, आपको तो पता ही नहीं है। अरे हमने तो बात यूपी की कर दी है। आप बताइए, आप बताइए। हमारे अकॉर्डिंग तो हमको जो दिख रहा है वो लग रहा है। और आजकल की जो पॉलिटिक्स पार्टियां बनेंगी वो सिर्फ यंग लोगों पे ही बन रही हैं, ठीक है? क्योंकि उनको पता है हमें क्या चाहिए, हमें किस चीज की जरूरत है, हमें नीड किस चीज की जरूरत है। आज देखिए कहाँ नहीं है, लड़कियां कहाँ आगे नहीं बढ़ रही। कभी आपने देखा था लड़कियों के लिए इतना प्रोटेक्शन? इसीलिए तो राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालने, महिलाओं को न्याय नहीं मिला और रोजगार नहीं मिला, युवा बेरोजगार है। नहीं मिल रहा। कौन सी महिला को न्याय नहीं मिल रहा? हर महिला को न्याय मिल रहा है, हर महिला को न्याय मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि 7 घंटे 7.5 घंटे युवा जो है सिर्फ रील देख रहा है इंस्टाग्राम। अरे रील, अरे वो भाई साहब तो खुद ही रील देखने में व्यस्त है। वो भाई साहब तो खुद ही रील देख देख के जल रहे हैं। वो भाई साहब तो खुद ही 24 घंटे योगी को देखते रहते हैं। आपको इसलिए पता ही नहीं है उनकी अंदर की बात पता ही नहीं है। वो तो यात्रा निकालने में व्यस्त है भाई। यात्रा, अरे यात्रा भी तो रील के लिए निकल रही है यार। यात्रा भी रील के लिए है, जो दिखेगा वही बिकेगा। तो मतलब क्या लग रहा है इस बार फिर से एक बार मौका देने वाले हैं? कतई नहीं, नो चांस, नो चांस, ओनली मोदी। ओनली मोदी 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 मोदी। तो फिर जो है देश खतरे में आ जाएगा, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, फिर क्या करेंगे? कैसे खतरे में आ रहा है आप बताइए? क्या आवाज दबा रहे हैं सीबीआई और ईडी के माध्यम से? कहाँ आवाज दब रही है? हर एक आदमी अपनी आवाज बोल सकता है। आज हमें इतना स्वतंत्रता, इतना फ्रीडम है, हमारे पास इतनी फ्रीडम है कि हम अपनी बात बोल सकते हैं। आज आप इधर, आप आज लोग हो क्यों? फ्रीडम की वजह से। फ्रीडम है, ये लोग खड़े होके एक दूसरे को देख रहे हैं, फ्रीडम है। अकेला आदमी भी बैठ के बाद धरना प्रदर्शन पे जा सकता है। इससे ज्यादा फ्रीडम क्या चाहिए? अगर किसी को किसी चीज में प्रॉब्लम है तो वो अकेला आदमी खुल के अपनी आवाज उठा सकता है। आप बताइए आवाज किसकी कहाँ रोकी गई है? कह रहे हैं कि ईडी में जब प्रियंका गांधी का नाम शामिल हो रहा है तो कह रहे हैं गांधी परिवार से मोदी सरकार डर गई है। गांधी परिवार से मोदी सरकार डरेगी, ये उनकी दिमाग की गलतफहमी है जो जल्दी मिटेगी। जब इलेक्शन का वोट आएगा ना, इलेक्शन जब आएगा, उसका रिजल्ट जब आएगा, तब पता चलेगा कौन किससे डरा है। तो जो 28 पार्टियों के जो लोग दिखाई दे रहे हैं उसमें से कोई आपको चेहरा दिखाई नहीं देता? नहीं, मुझे कोई चेहरा दिखाई नहीं देता। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक ही है, मोदी जी। मैम से भी अब यही रहेगा। मैम क्या लग रहा है 2024 में आप किसे वोट डालने वाली हैं? हम मोदी जी को ही लाएंगे और वोट हमारी जब से हम बड़े हुए हैं 18 से। तो आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी होंगी। जी जी, बीजेपी के बराबर ना कोई सरकार थी, ना है, ना होगी। हम हमेशा बीजेपी के समर्थक हैं, रहेंगे। और जय श्री राम।
ये जब आंटी मैं आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 2024 में आप मोदी जी को लाएंगे, फिर राहुल गांधी क्या करेंगे, आपको क्या लगता है? राहुल गांधी को मैं आज भी बच्चा मानती हूँ। वो बच्चा है और माँ की गोद में बैठा बच्चा है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो राहुल गांधी को तो हम इस जन्म में लाने ही नहीं देंगे, हमें नहीं चाहिए राहुल गांधी। 6200 किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे हैं, 1000 किलोमीटर की निकालें। उनके पास अभी बेबी वाला ही ब्रेन है। आंटी तो बूढ़ी हो गई, भारत को देखते देखते हमें आपके सामने तो पैदा ही हाँ, हुए। तो राहुल गांधी हमें कभी नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए, ना ही वो कांग्रेस की सरकार चाहिए। हमने 92 वाला जब ये मंदिर गिरा था ना, हमारे हस्बैंड की पोस्टिंग वही थी। अच्छा। हम फैजाबाद में ही थे, तो हम लोगों ने वो मंजर देखे। आज हमारा मंदिर बन रहा है, हम वो खुशी जीना चाहते हैं और हमको इसके आगे कोई सरकार और कोई बात नहीं सुननी। हमें अपना दादी भी है हमारे साथ। भाई आज सारी उम्र की महिलाओं से बात होंगी। दादी क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार होगी। अब मोदी सरकार होगी जी। आपको भी लगता है? जी, आपने तो बड़ी सारी सरकारें दादी देखी होंगी, क्या लगता है कि कौन सी सरकार ज्यादा बेहतर है? ज्यादा मोदी सरकार बेहतर है, बीजेपी सरकार बेहतर है। तो मतलब मोदी सरकार को इस बार? जी, इस बार मोदी तो सरकार। राहुल गांधी आपने तो राहुल गांधी को भाई पैदा होता देखा है, आपको लग रहा है कि भविष्य की राजनीति क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। मिंद्रा जी को मैंने रूबरू देखा है रायबरेली में। हमारे लाइफ की स्टार्टिंग रायबरेली से हुई थी। तो वो गुरुद्वारे आती थी और हाथ पकड़ के प्यार से कहती थी कि कांग्रेस में आप युवा आओ। इंदिरा जी को मैं आयरन लेडी मानती हूँ और हमने उनके डेथ पर रोया भी था, पर उनके बाद उनकी बहू में वो चीजें नहीं हैं। और सुनिए, पोते में तो कुछ भी नहीं है जो हम सरकार कांग्रेस को बनाए। अगर वो सब नेता होते जिनको हम पहले पसंद करते थे तो हम पसंद करते। आज वो तो है नहीं, आपने साइड में कर दिए। अब एक फैमिलीवाद है तो फैमिलीवाद को हम प्रमोट नहीं करते। ये हमारा जनतंत्र है, प्रजातंत्र है, फैमिलीवाद नहीं है। अब 28 पार्टियां इसीलिए इकट्ठी करी गई हैं, शायद किसी का चेहरा नजर आए। आपको क्या लगता है? नहीं होगा बेटा, नहीं होगा। कारण ये है कि जो हम लोगों ने 75 साल यानी हमारे फोर फादर्स ने जो अभी संघ परिवार है जो मेहनत की है वो आज रंग लाई है, उसी को हम खत्म कर दें? ना जी, बिल्कुल नहीं। हमें नहीं कांग्रेस चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ। कांग्रेस नहीं चाहिए, अब अलायंस बन गया है, इसीलिए वो अलायंस को लेकर क्या वो अलायंस भी आंटी को नहीं चाहिए। अलायंस भी आंटी को नहीं चाहिए, बिल्कुल आंटी को अलायंस नहीं चाहिए। हम देश की महिलाएं क्या चाह रही हैं? देश की महिलाएं सिर्फ मोदी सरकार चाह रही हैं। हम यहाँ बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। खुश है, मतलब आपका कहना है बहुत खुश है? जी, बहुत। वो तो कह रहे हैं कि देश जो है वो खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। उनका अभी नॉलेज ही नहीं है, वो बेबी हैं। उससे ज्यादा इन बच्चों को नॉलेज है। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। देश बहुत खतरे में है, वो उनकी फीलिंग है। हम तो सुरक्षा महसूस कर रहे हैं, कहाँ फीलिंग है? आप बताओ, आप सब लोगों को लग रहा है कि हम खतरे में हैं? अगर खतरे में हम सीपी पे खड़े कैसे हैं? वो सब झूठ है। हमें बीजेपी सरकार चाहिए, बीजेपी सरकार चाहिए और राम मंदिर पाकर हम धन्य हो। राम मंदिर जा रही है इस बार? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सब लोग जा रहे हैं? जी बिल्कुल जाएंगे और आपको भी ले जाएंगे। अच्छा, ठीक है।